हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम जो है क्लास 11th यूनिट 9 और यूनिट 9 जो है स्मॉल बिजनेस की है या उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी है, उसका टॉपिक है और क्लास 11 बिजनेस स्टडी का ही टॉपिक है। हम अब तक इसके ऊपर जो है टोटल 4 वीडियोस कर चुके हैं। आज ये हमारी वीडियो 5 है और जो हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसके बारे में बताएगी। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप का क्या योगदान है। स्टार्टअप इंडिया जो इस समय की जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू रन किया जा रहा है, तो हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और स्टार्टअप इंडिया उसको किस तरीके से प्रमोट कर रहा है। इस वीडियो का टॉपिक हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इंडिया है। तो शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को और समझते हैं कि ये दोनों स्मॉल बिजनेस को आगे बढ़ाने में क्या योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है ये समझना ज़रूरी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो सब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है अगर इसको समझें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस। खुद का बिजनेस सेटअप करना ही क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परसुइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये कैसे अलग होता है, किसी भी और प्रकार की आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अब वो चाहे कहीं पर एम्प्लॉयमेंट हो और चाहे आप प्रोफेशन के रूप में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो वो हो। तो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन से अलग खुद का बिजनेस सेटअप करना ही क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो सबसे पहले आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग समझना था। अब द पर्सन हु सेटअप हिज बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। कौन एंटरप्रेन्योर कहलाता है, जो बिजनेस को सेट करता है, शुरू करता है। ठीक है, तो मैं एक चीज आपको और बताऊं, ये भी एक कैरियर है। आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, ये भी एक कैरियर के रूप में आप लेके चलते हैं, जिसको दिल्ली गवर्नमेंट भी सक्सेसफुली ईएमसी का जो है करिकुलम रन कर रही है। उसका मतलब ही यही है कि आपका माइंडसेट ऐसा बनाए कि आप कैरियर के रूप में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर चलें। तो जो व्यक्ति बिजनेस को शुरू करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, मतलब कि जब एंटरप्रेन्योर क्या करता है, खुद का बिजनेस सेटअप करता है, तो उस पूरी प्रोसेस के थ्रू एक बिजनेस एंटरप्राइज बनकर आती है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के अगर मैं हिंदी अनुवाद करें तो इसको उद्यम कहा जाता है, व्यवसाय कहा जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक सिस्टेमेटिकली, पर्पसफुली और क्रिएटिव एक्टिविटी है कि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि लोगों की क्या ज़रूरत है, ठीक है, और मैं उसको कैसे पूरा करूँगा थ्रू रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, और प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना विद ए व्यू टू डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। मतलब कि कस्टमर की नीड को मैं फुलफिल कर पाऊँ, मैं इस तरीके से काम करूँ, उसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर, जिन लोगों ने मेरे पास पैसा लगाया है उनको रिटर्न में मैं क्या दे सकूं, डिविडेंड दे सकूं, प्रॉफिट दे सकूं, और अपनी खुद की जो मैंने ये काम किया उसके लिए मुझे इसके बदले मुझे क्या मिलता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो सैलरी मिलती है, प्रोफेशन करते हैं तो फीस मिलती है। तो अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप को कैरियर के रूप में बनाता हूँ तो मुझे फिर प्रॉफिट मिले, सो दैट मैं आगे भविष्य में इस बिज़नेस को करता रहूँ। एंटरप्रेन्योरशिप में जब मैं बिजनेस करता हूं तो रिस्क ज़्यादा मिलेगा आपको एम्प्लॉयमेंट से और प्रोफेशन से। अनसर्टेनिटीज़ की वजह से ही रिस्क आता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली ये हमने ये भी पढ़ा है कि हम जब तक रिस्क नहीं लेंगे हम रिटर्न भी नहीं पा पाएंगे। तो जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट के भी चांसेस हैं, अगर हमने प्रॉपर वे में बिजनेस को प्लान किया है तो। नॉर्मली कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो अगर हमें बिजनेस की समझ है तो हम ज़रूर इसमें एज ए कैरियर सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप की।
क्यों इसको कैरियर के रूप में लिया जा सकता है? तो सबसे पहले ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि बस कभी कहीं से कहीं पर भी पहुंच पाए। सिस्टमेटिक है, स्टेप बाय स्टेप सारे काम करे जाते हैं। पर्पसफुल एक्टिविटी है, उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं इस बिजनेस को करता हूँ। इट हैज़ सर्टेन टेम्परामेंटल स्किल एंड अदर नॉलेज। तो टेम्परामेंट चाहिए आपका, सब्र होना चाहिए, स्किल आपके पास होनी चाहिए टैकल करने का डिफरेंट सिचुएशन को, और आपको वो सारी नॉलेज होनी चाहिए जो आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट दैट कैन बी एक्वायर्ड, लर्नड, डेवलप बोथ फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू और वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू। तो ये जो टेम्परामेंटल स्किल और नॉलेज है और जो कॉम्पिटेंसी है उस बिजनेस को रन करने के लिए, इसको आप एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, इसको सीख सकते हो। एक्वायर में लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज तो ये करती हैं कि वो मैनेजर वगैरह अपॉइंट कर लेते हैं। हम लोग इसको फॉर्मल ट्रेनिंग, एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू भी एक्वायर कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। सीखने का मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू, और ये धीरे धीरे भी मेरे अंदर डेवलप होती जाती हैं प्रॉब्लम को फेस करते करते, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन और वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू भी हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसीलिए टेम्परामेंट चाहिए। तो एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है। और ऑब्वियसली अगर मैं सिस्टमेटिक एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप और पर्पसफुली फॉलो करूंगा तो सक्सेस जरूर मिलेगी। लॉफुल है, हम जो भी काम करते हैं वो कानून की दायरे के अंदर रह के करते हैं। पर्पसफुल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उद्देश्य होता है, तो पर्पस जरूर होता है, और वो यही होता है कि किस तरीके से मैं प्रॉफिट कमा सकूं और समाज में इज्जत भी कमा सकूं। तो पर्पसफुल एक्टिविटी है, ऑब्वियसली लॉफुल बिजनेस हम करते हैं, इलीगल कुछ काम उसमें नहीं होता। इनोवेशन ऑब्वियसली है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही यही है कि आपके पास कुछ ऐसी स्किल हैं जो शायद दूसरों के पास नहीं है, तो वो स्किल और वो टैलेंट आप यूज़ करते हो कुछ नया करने के लिए। जब आप कुछ नया क्रिएट करते हो तो ऑब्वियसली है आप एक ऐसी वैल्यू को क्रिएट करते हो जो लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाती है। अब हम डिफरेंट चीज़ें ऐसी देख रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। इवन इस समय जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी देखो, पढ़ाने का एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में बहुत साल पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो ये भी चल रहा है, ये भी तो एक इनोवेशन है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू जब हम कुछ नया जनरेट करते हैं, कुछ वैल्यू को बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जो किसी ना किसी के काम आएगा, ठीक है, तो हम अपने आगे बढ़ पाते हैं। तो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। बाय कंबाइनिंग द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट मीट द नीड एंड वांट ऑफ द सोसाइटी। तो समाज की किसी ना किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है उस इनोवेशन के थ्रू बनाई गई उस वैल्यू की, और उस वैल्यू के थ्रू जो है समाज की किसी ना किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। और अल्टीमेट मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही था। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएटिव आल्सो इन द सेंस दैट इट इन्वॉल्व इनोवेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यू मार्केट एंड सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट एंड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। तो ये सब होता है, कुछ ना कुछ ऐसा नया जो हमने अब तक देखा नहीं था। जब ये होता है तो ऑब्वियसली है वो कहीं ना कहीं हमारी जो हमारी इच्छा थी उसको पूरा करता है, तो उसी के थ्रू हम सक्सेस भी पाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को अगर सक्सेस, एंटरप्रेन्योर को अगर सक्सेस पानी है तो उसको अपनी स्किल और टैलेंट का इनोवेटिव वे में यूज़ करना पड़ेगा। अब वो चाहे आप ओला कैब ले लो, और भी बहुत एग्जांपल है, ठीक है। इसी के साथ आप देखो तो OLX है, तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे। अब वो चाहे फूड की डिलीवरिंग्स की ले लो, आप देखो फूड डिलीवरिंग कितने सारी इस समय ऐप्स हैं जो रन कर रही हैं, ठीक है। जितनी हम सोशल नेटवर्किंग देखते हैं ये सब ऐप्स ही तो हैं। तो ये क्या है, इनोवेशन ही तो है। तो ये बिज़नेस बन गया, जबकि इसको कोई बिज़नेस नहीं समझ सकता जब ये शुरू हुआ था, पर आज की डेट पर ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम कुछ नया करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली है बिज़नेस करना है तो रिस्क ज़रूर लेना पड़ेगा। तो ये पक्की बात है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो रिस्क लगभग होता ही नहीं है, और अगर हम प्रोफेशन को भी ज्वाइन करते हैं तो रिस्क जो है बहुत लो होता है।
तो जो कैरियर के रूप में एंटरप्रेन्योरशिप को चुनते हैं वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं। यस, इंडिविजुअल ऑप्टिंग ए कैरियर इन एंटरप्रेन्योरशिप टेक ए बिगर रिस्क दैट इन्वॉल्व ए कैरियर इन द एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन, वो हम देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न में प्रॉफिट मिल ही जाएगा, तो इसलिए रिस्क जरूर एंटरप्रेन्योर लेते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फरवरी 17, 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की थी, और ये एक ऐसी स्कीम थी जिसके थ्रू भविष्य में हम कैसे जो यंग टैलेंट है, यंग स्किल है, जिनके पास आइडियाज़ तो हैं बट वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी। तो एनी एंटिटी जो इनकॉर्पोरेटेड है और रजिस्टर्ड है इंडिया में, वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम की बेनिफिट या स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकती थी। 5 साल पुरानी ना हो, तो कोई भी 2012 से 2017 के बीच में है तो वो भी स्टार्टअप इंडिया के अंदर आती है, और उस एक पर्टिकुलर इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड एंटिटी की जो एनुअल टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ऊपर ना हो पिछले साल, मतलब किसी भी साल 25 करोड़ से ऊपर ना हो, तो उसको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के जो बेनिफिट हैं वो उस तक पहुंच जाएंगे। इनोवेशन में काम कर रही हो, डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, प्रोसेस हो, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू रन की जा रही हो, या आगे पढ़ेंगे हम आईपीआर, इससे नेक्स्ट वीडियो में 2 वीडियो आईपीआर के ऊपर आएंगी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, तो उसको यूज़ करके, मतलब आपका खुद का अपना क्रिएशन होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with an objective to carve a strong ecosystem for nurturing innovation and startup in the country। बढ़ावा दिया जा सके, लोगों को आगे लाया जा सके कि आप बिजनेस करो, सरकार आपके साथ है। क्या इसके एम थे, क्या इसके उद्देश्य थे, अगर हम वो देखें इस स्कीम के, तो पहला ये है कि एंटरप्रेन्योरियल कल्चर डेवलप किया जा सके और वो वैल्यूज़ उनके अंदर लाई जा सके सोसाइटी में कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक कैरियर के रूप में लीजिए। आपके पास अगर वो योग्यता है, आपके पास वो आइडिया है, तो फाइनेंस हम करेंगे, आपको बाकी सुविधाएं हम देंगे, आप अपना और पूरे विश्व का भला करें या विश्व को वो चीज़ दें जो उनके लिए ज़रूरी है। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द चार्म ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर के क्या फ़ायदे हैं वो भी लोगों तक पहुंचाया जाए कि हमेशा नौकरी की तरफ मत भागो, आप नौकरी देने वाले बनो, नौकरी पाने वाले से, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली जो यूथ है, क्योंकि यूथ लंबे समय तक फिर लोगों को रोजगार देगा, तो ये भावनाएं, ये कल्चर डेवलप करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। एनकरेज मोर डायनेमिक स्टार्टअप बाय मोटिवेटिंग एजुकेटेड यूथ, scientists, technologists to consider entrepreneurship as a lucrative, preferred and viable career। तो ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरियर ऑप्शन है, आप इसको चूज़ कर सकते हो, सरकार आपके साथ है, हर संभव मदद करने के लिए वो आपके साथ हैं। आप खुद के लिए तो रोज़गार जनरेट कर ही रहे हैं, आप अपनी इनकम को जनरेट करने का साधन तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ आप दूसरे लोगों को भी रोज़गार देंगे, तो आप रोज़गार देने वाले बनिए रोज़गार पाने वाले से, क्योंकि सरकार हर जगह खुद जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती। आप लोग आगे आइए, हम आपके साथ हैं और आप अपने आइडियाज़ से भविष्य में देश को उज्जवल बनाएं। सपोर्ट द अर्ली फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, शुरू में सरकार पूरी मदद कर रही है, तो शुरू के सालों में आपके ऊपर टैक्स भी नहीं लग रहा है, आपको जितनी जो भी मदद हो सकती है सरकार दे रही है। टू अचीव इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि आपको जो है सतत विकास आपका होता रहे, मतलब कि आगे बढ़ते रहो। नीड ऑफ पॉपुलेशन एट द बॉटम ऑफ द पैरामिड, मतलब कि एक एक व्यक्ति जो हमारे देश का है उस तक वो सुविधाएं पहुंच सकें, इस तरीके के माहौल को बनाया जा सके देश के अंदर कि हर व्यक्ति, जो वो कहते हैं हम कि
इनकम में इक्विलिब्रियम है, इनइक्विलिब्रियम है, मतलब कि इनइक्वालिटीज़ हैं, अमीर अमीर है, गरीब गरीब है। तो उस खाई को भरने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब क्या होता है इसमें, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें स्टार्टअप इंडिया स्कीम की अगर एक्शन प्लान की बात करें तो वो सिंप्लीफिकेशन है, मतलब कि हमने उस गवर्नमेंट ने उस प्रोसेस को इतना सिंपल कर दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास आइडिया है और आइडिया फीजिबल है तो सरकार उनकी मदद करने के लिए तैयार है। तो आप सिंप्लीफाई वे में अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और खुद काम करें, खुद इनिशिएटिव लें, अपने आप अपने बिजनेस को चलाएं। ये बहुत ज़रूरी था। तो ये पहला था इसका अगर इनिशिएटिव की बात करें। जो दूसरा है स्टार्टअप इंडिया हब बनाया जाए, लोगों को अवेयर करा जाए कि सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो है आप पूरे सेटअप को तैयार कर सकते हैं। सरकार आपको इजीली जो है इसको ओपन करने, इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को इतना सिंपल करा है कि आप आसानी से उसको पूरा कर सकते हैं। और जो फंडिंग की आपको ज़रूरत है वो भी सरकार की तरफ से मिलेगी, बाकी भी मिलेंगे। जो भी नॉलेज आपको चाहिए वो भी आपको मिलेगी कि आप किस तरीके से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, वो भी सरकार उसमें मदद कर रही है। आपको लीगल सपोर्ट भी मिलेगा, साथ में साथ आपके फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन भी है कि आपकी कोई नई इन्वेंशन है तो वो आपके नाम से रजिस्टर्ड बहुत ईजीली हो पाए, तो ये भी इसके अंदर प्रोविज़न बनाया है। तो द स्कीम फॉर स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी protection is envisaged to facilitate protection of patent, trademark, design of innovative and interested startup। तो हम आपको जो आपकी बौद्धिक संपदा है उसको संरक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। हम उसको पेटेंट करेंगे, ट्रेडमार्क करेंगे, उस डिज़ाइन को आपके नाम से संरक्षित करेंगे जिससे आप उसका फ़ायदा भविष्य में खुद उठा सके। तो आपको वो अधिकार दिया जाएगा जिससे उसको कोई और यूज़ ना कर पाए। फिर आगे अगर भविष्य ऐसा होता है कि आपने जो शुरू किया, आपके पास आइडिया अच्छा था पर वो काम नहीं कर पा रहा, रीज़न कोई भी हो सकता है, तो अगर बिज़नेस फेल करता है तो उसको बंद करना भी उतना ही आसान है जितना खोलना था। साथ ही साथ आपकी जो रिसोर्सेज यूज़ हुई हैं उसके अंदर उसको रीएलोकेट किया जाएगा किसी दूसरे प्रोडक्टिव एवेन्यू में, सो दैट आप एंटरप्रेन्योर बनने का अपना जो सपना है उसको वहीं पर तोड़ ना दें अगर आप फेल हो जाएं तो आपको आपकी रिसोर्सेज को भी हम रीअलोकेट करेंगे। हम का मतलब गवर्नमेंट, ये भी सरकार ने प्लान इसमें बना रखा है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात ये है। प्राइवेट सेक्टर को जो क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उसको हार्नेस किया जाए और एक जो मेंटोर होता है उसकी तरह से काम किया जाए। तो आपको पूरी तरह से बैकअप दिया जा रहा है, आपको सुझाव दिए, आपको तैयार किया जा रहा है कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाएँ। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंड फंडेड इनक्यूबेटर, जो या तो गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैं या वो फंड दे रही है सरकार, ऐसे इनक्यूबेटर आपके साथ अटैच किए गए हैं जिससे आप अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से चला पाएँ। तो वो मेंटोर हैं एक तरीके से। तो आपको वो मेंटोर दिया गया है जो आपको सही दिशा दिखाएगा जब तक आप सिंगल हैंडेडली जो है कैपेबल ना हो जाएं अपने उस बिज़नेस को रन करने के। तो पीपीपी मोड के ऊपर आपके साथ काम किया जाएगा और आपकी हर स्टेज पर मदद की जाएगी। टैक्स एग्जम्पशन है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शुरू के 3 साल आपके ऊपर किसी भी टाइप का कोई इनकम टैक्स नहीं कम लगेगा, चाहे आप कितना भी कमा रहे हों। तो ये भी एक फैसिलिटी दे रखी है स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू। अब बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, तो वे क्या हैं और उस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो कहाँ से आए, तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि आइडिया है पर फंड नहीं है। तो फंड को कैसे सरकार ने जो है इनके लिए जनरेट किया वो देखो। सबसे पहले तो बूट स्ट्रैपिंग, पहले तो भाई जो आपके पास अपनी खुद की क्षमता है उसको यूज़ करो। तो इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन। एक पहला ऑप्शन कि आप कितना खुद लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा जितना खुद का पैसा होगा वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू बिज़नेस को सेटअप करने के लिए,
क्योंकि सारा अगर उधार लेके काम करूँगा तो ये गारंटी है कि मैं उसका ब्याज ही चुकाता रह जाऊँगा। तो इसलिए पहले बूट स्ट्रैपिंग की जाती है, मतलब कि सेल्फ फाइनेंसिंग की जाती है आपकी पर्सनल सेविंग के थ्रू और आपकी जो भी रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू, तो जिससे आप अपने बिजनेस को कम से कम एक जगह बांध तो सकें। सबसे पहला काम ये। फिर क्राउड फंडिंग होती है। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या है कि इट इज़ द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। लोग मिलकर आपको पैसा देते हैं, मतलब कि आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। सीधी सी बात ये कहें, क्रिकेट मैच होते हैं आपने देखा है तो उनको स्पॉन्सरशिप दी जाती है, तो वो मिलकर क्या प्रमोट करते हैं, उस खेल को प्रमोट करते हैं और आप तक वो पहुंचाते हैं। वो कमाते हैं, ऑब्वियसली है। वो कैसे कमाते हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो सेम बात ये है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल आपको पैसा दे रहा है आपकी उस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो उसके बदले में आपसे ज़रूर लेगा। बट आपको जो है वो, उनके पास पैसा है पर आइडिया नहीं था, आपके पास आइडिया है पैसा नहीं था, तो आप दोनों एक कॉमन गोल के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हो और अपने उस एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो फंडिंग रिक्वायरमेंट जो है वो क्राउड फंडिंग के थ्रू भी होती है। फिर आता है एंजल इन्वेस्टमेंट। तो एंजल हम समझते ही हैं, एंजल क्या होता है। तो एंजल इन्वेस्टर आर इंडिविजुअल विद सरप्लस कैश, जिनके पास पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है और वो इंटरेस्टेड हैं किसी भी नए ऐसी स्टार्टअप में उस पैसे को लगाने के जो उनको लगता है कि ये भविष्य में हमारे देश और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देंगे। तो वो मेंटरिंग के रूप में काम करते हैं, आपको एडवाइस भी देते हैं साथ ही साथ कैपिटल के, जिससे आप अपने उस व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएँ। ऑब्वियसली जब वो पैसा लगा रहे हैं तो उनका खुद का पैसा लगने से वो अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर के थ्रू भी पैसा इकट्ठा किया जाता है। वेंचर कैपिटल, वेंचर का मतलब जॉइंट वेंचर है। तो वेंचर कैपिटल प्रोवाइड एक्सपर्टाइज, मेंटरशिप एंड एक्ट एज लिटमस टेस्ट of where a business organization is going, evaluating business from sustainability and scalability point of view। तो लिटमस टेस्ट वो सहते हैं। वेंचर का मतलब वही है कि मिलकर काम करेंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे एक तरीके से। तो वो आपको मेंटोर भी करते हैं, आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी देते हैं, और क्योंकि फाइनेंस वो कर रहे हैं तो लिटमस टेस्ट भी वो फेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भविष्य में कैसे ये इस बिज़नेस को स्थिर किया जा सके, इसमें प्रॉफिट को स्थिर सस्टेन किया जा सके और कहाँ तक इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। वो सब काम भी वेंचर कैपिटल के थ्रू फंड रेज कर किया जाता है। आगे अगर देखें तो बिजनेस इंक्यूबेटर, वो मैंने आपको बताया ही था, और एक्सेलरेटर। तो अर्ली स्टेज बिजनेस कैन कंसीडर इंक्यूबेटर, शुरू में वो इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर को यूज़ कर सकता है फंडिंग ऑप्शन के यूज तरह से। इंक्यूबेटर एक पेरेंट के रूप में काम करता है। जो है जो बच्चा होता है, क्योंकि पेरेंट का काम क्या होता है, अपने बच्चे को मैच्योर बनाना, तो वो आपको नर्चर करता है बिजनेस के अंदर कि आप एक मैच्योर बिजनेसमैन बन पाए। तो वो पेरेंट के रूप में आपके काम करता है और आपको जैसे पेरेंट बच्चे को एडवाइस देते हैं उसी तरीके से एडवाइस में वो भी होगी, पावर भी होगी, राइट भी होंगे, अधिकार भी होंगे। तो वो उस तरीके से आपके साथ काम करता है कि वो पेरेंट के रूप में आपके साथ रहता है और आपको सही समय पर सही दिशा दिखाता है। एक्सेलरेटर क्या होता है कि जब आपका बिजनेस रन कर रहा है और आपको उसको और विकसित फॉर्म में लेके जाना है, तो उस समय एक्सेलरेटर हेल्प करते हैं कि बिजनेस को एक जाइंट लीप दी जा सके, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए एक छलांग लगाई जा सके। उसमें ये एक्सेलरेटर मदद करते हैं कि हम आपके बिजनेस को वहाँ पहुँचाने में मदद करेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो इसलिए इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर को बिजनेस के स्टार्टिंग स्टेजेस में यूज़ किया जा सकता है एज ए फंडिंग ऑप्शन। तो ये सारे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर फंड कैसे रेज होता है, सरकार ने क्या फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, वो हम इस वीडियो के थ्रू सीख पाए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो IPR के ऊपर होगी। थैंक यू।